श्रीमद् भागवत जी के द्वारा सत्संग का जो परम लाभ है वो हम सभी को मिल रहा है। पूर्व में ये निवेदन हम कर चुके हैं। कथा कीर्तन का संयोग, कथा कीर्तन की प्राप्ति, ये भगवत कृपा का लक्षण होता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। कृपा और करुणा से जब ठाकुर जी का हृदय, प्रभु का हृदय एकदम जब पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, तो उस कृपा के फलस्वरूप कथा कीर्तन की प्राप्ति जीव को होती है। एकाध जन्म के किसी पुण्य कर्म से कथा कीर्तन की प्राप्ति नहीं होती है। भागवत महात्म में लिखा है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव लभ्यते। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का हमारी किसी एक जन्म के एक किसी पुण्य कर्म से हमें कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिल रहा है, जब करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म एक साथ उदित होते हैं, तब कहीं जाकर ठाकुर जी की विशुद्ध कथा सुनने का अवसर मिलता है। और जीवन का परम लाभ यही है। कल हम लोगों ने सुना, परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा की, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, हम सबको क्या करना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, जीवन की किस प्राप्ति को सबसे बड़ी प्राप्ति हम समझें। क्या घर में धन आ गया या वैभव बढ़ गया ये कोई प्राप्ति है? बोले ये कोई प्राप्ति नहीं है। संसार की प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति या कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, ये उपलब्धियां होती हैं। अरे सुख दुख तो ऐसी चीजें हैं, वो तो पशु बनने के बाद भी जितनी भाग्य में है उतनी मिलेंगी ही मिलेगी। किसी भी जन्म में जाएं, किसी भी योनि में जाएं, किसी भी वर्ण में जन्म ले लें, किसी भी कुल में जन्म ले लें, सुख और दुख ये दोनों द्वंद्व ऐसे हैं कि भाग्य के अनुसार ये अपने आप मिलते ही मिलते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति या भगवत भक्ति की प्राप्ति, इनको पाने के लिए यत्न करना पड़ता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। और भगवत प्राप्ति का सबसे सुंदर और सबसे सुगम सरल जो मार्ग है वो है कथा कीर्तन। इससे ठाकुर जी में रुचि होती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने एक ही उत्तर दिया, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कह रहे केवल मैं नहीं कह रहा हूं, योगी नाम जितने भी और भी योगी पुरुष हुए हैं उन सबने यह निर्णय दिया है, हरेर नामानुकीर्तन, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन ही मनुष्य मात्र को करना चाहिए। हम सभी को। श्रीमद् गीता जी में भगवान ने कहा है, यम यम वापी स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम। मनुष्य मरते समय जैसा भाव उसके हृदय में पैदा होता है, मरते समय जिस भाव से वो भावित रहता है, अंतिम समय में जहां मन होता है
समझ लेना चाहिए, उसी के अनुसार हमारी आगे गति होने वाली है। तो उत्तम तो यह है कि मरते समय स्मरण मन ठाकुर जी के चरणों में रहे, जिससे 84 लाख योनियों का ये भटकना दौड़ना, बार बार जन्म लेना मरना, ये सब जन्म मरण के कष्टों से छूट जाए सदा सर्वदा के लिए। पर जब जीते जी इनका स्मरण नहीं किया जाएगा तो फिर मरते समय उनकी याद आ जाए, यह तो संभव ही नहीं है। इसे ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग बेकार की चीजें मांगते हैं जो बिना मांगे भी हमारे भाग्यानुसार हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। भगवान से भगवत स्मृति को मांगना चाहिए। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज थे, धन के देवता हैं कुबेर, चाहते तो कुबेर ने जब कहा कि वरदान मांगो ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। धन के जो देवता हैं साक्षात अधिपति हैं, चाहते तो कितना ही धन ले लेते, कितना ही धन मांग लेते, लेकिन बोले आप मुझे अखंड स्मृति भगवान की बनी रहे, ऐसा वरदान दो। जो चतुर भक्त होते हैं वो भगवत स्मृति ही मांगते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। यह है मांगना, ये है मांगना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। ठाकुर जी का क्या नाम गाएं निष्काम होकर, क्या नाम उच्चारण करें, ठाकुर जी से दिन रात क्या मांगे, क्या चाहें, उनका स्मरण हमें बना रहे। दिन रात ठाकुर जी का स्मरण बना रहे। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सभी बोले मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जला तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जावे सदा यही साथ पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक ही प्रार्थना, ठाकुर जी का उनका भजन करने के लिए, भजन के द्वारा अपना कल्याण करने के लिए ये जीवन भगवान ने दिया था। और यहाँ आने के बाद विषय भोग, जो काम पशु भी करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, हम लोग भी खाते पीते हैं, वो भी सोते जागते हैं, हम लोग भी सोते जागते हैं, वो भी संतान उत्पन्न करते हैं, हम भी करते हैं। जब सभी कार्य हमारे और पशुओं के समान हैं, तो फिर क्या अंतर रहा एक मनुष्य और पशु में?
भक्ति, पशु अपना कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। ये शक्ति, ये बौद्धिक शक्ति भगवान ने, ये चेतना, ये बोध जीव को दिया है। इसलिए सदा ठाकुर जी का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, सन्मित्र सद्बांधव द्रव्य सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ठाकुर जी का नाम स्मरण, उनकी याद बनी रहे, इससे बड़े आप जीव का कोई लाभ या इससे बड़े जीव के लिए कोई प्राप्ति संसार में दूसरी नहीं है। और मनुष्य मात्र का कर्तव्य है उनका नाम संकीर्तन